नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में सिर्फ एक मेजर चेंज है कि आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा होते हैं। दो हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, और एक से ज़्यादा कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल आपका एक ही रहता है। जबकि सिंपल लीनियर रिग्रेशन में एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। मल्टीपल रिग्रेशन ज़्यादा आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स और ज़्यादा बेहतर अच्छा मॉडल आपको बना के देता है। उसका रीज़न है कि किसी भी एक डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करने वाले, प्रिडिक्ट करने वाले वेरिएबल एक से ज़्यादा हो सकते हैं। और एजम्पशंस में लिनियरिटी, होमोस्केडास्टिसिटी, नॉर्मलिटी, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये सभी लीनियर रिग्रेशन की भी एजम्पशंस थी। यहाँ पे एक नई जो एजम्पशन है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपस में हाईली कोरिलेटेड नहीं होने चाहिए, जो कि है मल्टी कोलिनियरिटी, जिसका ध्यान हमें रखना है। और मल्टी कोलिनियरिटी चेक कर लेनी है पहले ही। वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर की मदद से हम लोग मल्टी कोलिनियरिटी चेक कर सकते हैं। और ये सारी, अब हम लोग नेक्स्ट विंडो में जाएंगे SPSS के, जहाँ पे हम लोग मल्टीपल रिग्रेशन टेस्ट रन करेंगे। सबसे पहले एनालाइज पे क्लिक करना है। अच्छा, उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में सबसे पहले हमने डिपेंडेंट वेरिएबल नेट इनकम क्लेम टू नेट अर्न प्रीमियम रेशियो है, इसी को हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल रखेंगे। इंडिपेंडेंट में हम लोग अंडरराइटिंग बैलेंस रेशियो ले लेते हैं, नेट कमीशन टू रिटर्न प्रीमियम ले लेते हैं। एक्सपेंस वाले को नहीं ले रहे हैं अभी, हम लोग कंबाइन रेशियो को लेते हैं और नेट रिटेंशन रेशियो को ले लेते हैं इंडिपेंडेंट में। ठीक है, तो रिग्रेशन लीनियर, ये जो वेरिएबल्स हैं ऑलरेडी इंसर्टेड, इनको मैं बाहर निकाल देता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो ये हमारे वेरिएबल्स है सारे। उसमें से नेट इनकम क्लेम टू नेट अर्न प्रीमियम डिपेंडेंट में रहेगा, और अंडर राइटिंग बैलेंस रेशियो इंडिपेंडेंट, नेट कमीशन टू नेट रिटर्न प्रीमियम इंडिपेंडेंट, एक्सपेंस को नहीं लेना है, कंबाइन रेशियो इंडिपेंडेंट, नेट रिटेंशन रेशियो इंडिपेंडेंट। स्टेटिस्टिक्स में हमें एस्टिमेट्स, मॉडल फिट, डिस्क्रिप्टिव, पार्ट एंड पार्शियल कोरिलेशन, कोरिलेटी, डायग्नोस्टिक्स एंड डर्बी-नॉट्सन। प्लॉट्स में हमने हिस्टोग्राम, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट सिलेक्ट कर रखे हैं ऑलरेडी ऑप्शंस में। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। और मेथड हम लोग यहाँ पे सिंपल एंटर मेथड ही यूज़ करेंगे। ओके, ओके क्लिक करने पे आप देख सकते हो हमें रिजल्ट्स मिल चुके हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स हमें दे दिया है, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन और एन की वैल्यू, एंड कोरिलेशन मैट्रिक्स हमारे पास है। उसके बाद मॉडल समरी है, जहाँ पे आर स्क्वायर मिल रहा है, अनोवा है। हमें सबसे पहले देखना है कोएफिशिएंट्स को, बट मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या आउटपुट। कोलिनियरिटी, डायग्नोस्टिक्स हमें यहाँ पे मिल चुके हैं, रेसिडुअल्स, हिस्टोग्राम, एनपीपी प्लॉट। हम लोग आ जाते हैं, सबसे पहले हमें देखना है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट में आप देखोगे कि जो चार इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उन सभी की सिग्निफिकेंस वैल्यू देखेंगे। अगर 0.05 से कम है, इसका मतलब उनकी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है। तो आप देख सकते हो कि सभी चारों वेरिएबल के लिए जो टी की वैल्यू है, जो टी टेस्ट की पी वैल्यू, वो 0.05 से कम है। इसका मतलब कि सभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल पे सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अच्छा, ये मॉडल सिग्निफिकेंट है या नहीं वो देखने के लिए अनोवा टेबल की पी वैल्यू देखेंगे। अनोवा टेबल एफ स्टेटिस्टिक्स की जो पी वैल्यू है 0.000, अगेन ये भी यही इंडिकेट कर रही है कि मॉडल सिग्निफिकेंट है। और मॉडल समरी में हम लोग आर स्क्वायर देखेंगे। आर स्क्वायर की वैल्यू है 0.821, इट मीन्स 82%, 82.1%। और 82.1% वेराइंस इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारी स्टडी में जो हमने लिए हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल में 82.1% वेराइंस एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा मेजर रिजल्ट है। काफ़ी हद तक काफ़ी वेराइंस डिपेंडेंट वेरिएबल में हमारे सिलेक्टेड चार वेरिएबल कर रहे हैं। अच्छा, ये रिजल्ट्स को प्रॉपर इंटरप्रिटेशन के लिए एजम्पशंस का करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। सो आपको याद ध्यान रखना है कि आप सभी एजम्पशंस अप्रोप्रिएटली टेस्ट करें। सो इस वीडियो में इतना ही। बाकी डिस्कशन दूसरे टेस्ट की स्टडी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।